आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के सुंदर और भव्य नाम में मैं फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे प्रोग्राम में आओ बढ़े। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल हमें प्रेरितों की पुस्तक 20:32 में बताती है कि परमेश्वर के अनुग्रह का वचन हमें बनाता है, हमें बढ़ाता है और सभी पवित्रों के बीच में मसीह की विरासत में हमें स्थापित करता है। जिस तरह से एक मकान को बनाने के लिए ईंट सीमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह से एक मसीह को उसके विरासत में स्थापित करने के लिए परमेश्वर के वचन की ज़रूरत पड़ती है। परमेश्वर का वचन हमारा बिल्डिंग मटेरियल है। इस समय में जब हर एक बार परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन आपको वचन को पूरी सामर्थ्य और महिमा के साथ देते हैं तो आप मसीह की विरासत में स्थापित होते हैं। हर एक दुष्ट आत्मा, डेविल का हर एक जकड़ आपके जीवन से पूरी तरह से टूट जाता है। इस प्रोग्राम में जो आपने हमें देखा है और आपके जो कॉल्स हमने रिसीव किए हैं, जब आप हमें बताते हैं कि किस तरह से वचन ने आपको छुआ है, किस तरह से प्रोग्राम देखते देखते आपके जीवन में चंगाई आई है, आपने गवाहियों को ग्रहण किया है, प्रार्थनाओं के द्वारा, प्रार्थनाओं के जवाब के द्वारा हमारे मन में ये विश्वास और आश्वासन स्थापित होता है कि मसीह का देह आगे बढ़ रहा है, परमेश्वर की महिमा हो रही है और परमेश्वर की महिमा होती रहेगी, क्योंकि परमेश्वर की महिमा के लिए ही हम बने हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सब एक साथ बढ़ रहे हैं और हम सब एक साथ बढ़ेंगे इस प्रोग्राम आओ बढ़े के द्वारा। इस वक्त मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों, उन लोगों के साथ इस प्रोग्राम के बारे में शेयर करने के बारे में जिनको कभी आपने मसीह के बारे में बताया हो, या वे लोग जो मसीह में तो हैं पर मसीह की महिमा को आज तक अपने जीवन में पूर्ण रूप में महसूस नहीं कर पाए हैं। उन लोगों को भी इस प्रोग्राम के बारे में बताइए जो किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, क्योंकि कई बार कई मौक़ों पे जब हमारे परमेश्वर के जन को लोगों ने इन वर्चुअल माध्यम से भी सुना है, वो चंगाई को ग्रहण किए हैं और ऐसी कई गवाहियाँ हमने हमारे मिनिस्ट्री में देखी है और इन गवाहियों को हम आपके जीवन में भी साझा करना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। स्क्रीन पे दिए गए लिंक्स के द्वारा भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इस प्रोग्राम के बाद भी परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते रहने के लिए इंटरनेट के माध्यम से। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए एक साथ मिलकर बढ़ें, आओ बढ़ें। प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में मैं आप सबको इस बहुत सुंदर समय में स्वागत करता हूं। आओ बढ़े के इस खास समय में यीशु के नाम में मैं आप सबको स्वागत करता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की मौजूदगी, चमत्कारी उपस्थिति हम सब के बीचों बीच है। परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है जब 2 या 3 व्यक्ति एक साथ यीशु के नाम में आते हैं तो वहाँ पर प्रभु की चमत्कारी मौजूदगी उपस्थित रहती है। उसने ये नहीं कहा कि 200 मीटर में होना चाहिए या 2 मीटर में होना चाहिए। डिस्टेंस, दूरी का कोई मायने नहीं है, एक साथ होना चाहिए। मैं आप सबको एनकरेज करता हूं कि आप इस वक्त मेरे साथ एक हो। अपने मन में, दिमाग में जो कोई भी चिंता या कुछ भी हो क्यों ना, उसे आप साइड हटाकर, अलग हटाकर आप इस वक्त अपना ध्यान, अपना मन परमेश्वर में दीजिए, क्योंकि हर एक परेशानी से ऊपर और बड़ा परमेश्वर है, हर एक चिंता से बड़ा परमेश्वर है।
हालेलुया। आइए धन्यवाद देते हैं पिता को और प्रार्थना के साथ इस समय की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, तू सुंदर है, तू बहुत अच्छा है, चमत्कारी है, तूने हम सबको आशीष किया है। धन्यवाद देते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए, धन्यवाद देते हैं और हर एक भाई बहन के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि इन सब के हृदय और आत्मा खुले हैं तेरे वचन को विश्वास और आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए, और इनका जीवन पहले जैसे नहीं रहता, जैसे कि ये अपने आप को तेरे वचन के हवाले करते हैं। तेरा वचन इन सबको बढ़ाता है। यीशु के नाम में धन्यवाद पिता, यीशु के नाम में आमेन। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया एक डिफिकल्ट समय से गुजर रही है, पर ये फर्क नहीं पड़ता कि हम किस समय से गुजर रहे हैं, क्योंकि हम इस दुनिया के हिस्से नहीं हैं। परमेश्वर ने हमें इस दुनिया से अलग किया है। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला तिमोथी 4:15 जो कहता है, मेडिटेट अपॉन दीज थिंग्स, इन सब के ऊपर मनन कर, गिव दाई सेल्फ होली टू देम, अपने आप को पूरे तरीके से इन सब के हवाले कर दे, दैट दाई प्रॉफिटिंग में अपेयर टू ऑल, ताकि तुम्हारा प्रगति हर एक को दिखाई दे। परमेश्वर आपके जीवन को बढ़ाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, आपकी बढ़ोतरी दूसरों को दिखाना चाहता है। मतलब आप जो बढ़ रहे हैं ये दूसरों के सामने रखना चाहता है कि जो कोई प्रेमी परमेश्वर के साथ चलता है वो बढ़ता है। कहा है, मेडिटेट अपॉन दीज थिंग्स, गिव दाई सेल्फ होली टू देम, दैट दाई प्रॉफिटिंग में अपेयर टू ऑल। मनन कर, अपने आप को पूरे तरीके से दे, ताकि तुम्हारा प्रोग्रेस, तुम्हारी बढ़ोतरी सबको दिखाई दे। ये परमेश्वर की महिमा होती है जब आप प्रभु के साथ चलकर उन्नति पाते हो। ये परमेश्वर की महिमा होती है जब आप उसके वचन के ऊपर विश्वास करके, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में प्रबल होता है, आपके जीवन में फल होता है। प्रभु की ये खुशी है और प्रभु चाहता है कि आप अपने जीवन में फलवंत बने। हम एक डिफिकल्ट समय से गुजर रहे हैं, ये पृथ्वी एक डिफिकल्ट समय से गुजर रही है, बट फर्क नहीं पड़ता हम सबको। क्यों? क्योंकि जब हम इस पृथ्वी को देखेंगे, हम देखेंगे कि इस पृथ्वी में दो सिस्टम हैं, दो तरीके से चीज़ें चल रही हैं। एक है अंधेरे का सिस्टम और एक है ज्योति का सिस्टम। इसे एओन्स भी बोला जाता है, दुनिया भी बोला जाता है। दो दुनिया है। जिस तरीके से एक बार यीशु ने शैतान को कहा कि ये शैतान इस दुनिया का प्रिंस है, उसने ये नहीं कहा कि इस पृथ्वी का प्रिंस है, उसने कहा ये दुनिया में जो सिस्टम चल रहा है उसका प्रिंस है। इस दुनिया के सिस्टम जिसमें एक गरीब और गरीब होता जाता है, जहाँ पे परेशानियां बढ़ती जाती है, जो लोग छल कपट का इस्तेमाल करते हैं वो ऊपर उठ पाते हैं। ये परमेश्वर का सिस्टम नहीं है, यह अंधेरे का सिस्टम है जिसे शैतान चला रहा है। परंतु उसी के साथ साथ और एक ऐसा राज्य है और एक ऐसा सिस्टम है जो है स्वर्ग का सिस्टम, जो अंधेरे के राज्य के ऊपर हावी हो सकता है, जिसको यीशु मसीह ने इस पृथ्वी में स्थापित किया। आप और मैं जो मसीह में विश्वास रखते हैं, हम इस स्वर्ग के सिस्टम का हिस्सा हैं। हम इस स्वर्ग के सिस्टम को बनाते हैं। इस पृथ्वी में अगर डिफिकल्ट टाइम्स चल रहा हो, ये सबके लिए नहीं है, ये हमारे लिए नहीं है। एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। पहला पत्रस का 1 Peter chapter 2 verse 9, किंग जेम्स से पढ़ूंगा। But ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people. तुम एक चुने हुए वंश हो, एक राजकीय, एक प्रीस्टहुड हो, एक पवित्र नेशन हो,
peculiar people, एक अलग किए हुए, एक अलग तरीके के लोग हो, that ye might show forth the praises of him who had called you out of darkness into his marvelous light, ताकि तुम उसकी प्रशंसा कर सको जिसने तुम्हें अंधेरे के राज्य से निकालकर उसके दिव्य ज्योति में जो लेकर आया है। पहले पोर्शन, इस वर्स का जो पहला सेक्शन है उसको थोड़ा सा अलग करके अगर इसके लेटर पार्ट में देखते हैं तो ये एक बहुत बड़ी सच्चाई को हमारे सामने रखता है। जैसे कि मैं हर एक आओ बढ़े के सेशन में आपके साथ ये शेयर करता हूं कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए आईना है। इस वचन में हम देख पाते हैं कि हम कौन हैं, और जब हम देखते हैं उसे हमें भूलना नहीं होता, उसे हमें पूरा करना होता है। Praise God, praise God, praise God। बाय चांस अगर आप पुराने एपिसोड्स को आओ बढ़े के पुराने एपिसोड्स को नहीं देखा आपने, आज आप पहली बार इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा YouTube चैनल, जो पास्टर जायन का YouTube चैनल है, वहाँ पे आप जाइए, YouTube में सर्च कर सकते हैं पास्टर जायन, और वहाँ पे आपको पुराने एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। परमेश्वर के वचन का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, एंड जब आप उन वचनों को सुनोगे, समझोगे, सीखोगे, आपका नींव और स्ट्रांग बनेगा। सो डोंट मिस देम आउट। प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे जैसा कि ये कहता है कि जिसने तुम्हें अंधेरे से निकाला है, अंधेरे से बाहर निकाला है, अंग्रेजी में लिखा है who hath called you out of darkness into his marvelous light। उसने अपने अद्भुत ज्योति में अंधेरे से निकाल कर उसने हम सबको अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है जब हमने मसीह यीशु को विश्वास किया, हमने उस बुलाहट को पूरा किया, उसका जवाब दिया, और आज हम ज्योति में हैं। आज मैं ज्योति में हूँ, आज आप ज्योति में हैं। वही चीज़ और स्पष्ट होते होते और स्पष्ट करते हुए फिलिपींस की पुस्तक में जाते हैं, फिलिपींस 3:20। और अब इस चीज़ को मैं KJV नहीं, मैं इसे ISV से पढ़ना चाहूँगा, जो और स्पष्ट तरीके से कहता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड वर्जन, जो कहता है कि आवर सिटीजनशिप, हमारी नागरिकता, however is in heaven, स्वर्ग से है। हम स्वर्ग के नागरिक हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। तो इस पृथ्वी में हम क्या कर रहे हैं? इस पृथ्वी में हम एक स्वर्ग के राजदूत जैसे हैं। इस पृथ्वी में हम उस स्वर्ग के राजदूत हैं। राजदूत मतलब क्या? हम पृथ्वी में हैं स्वर्ग के सुसमाचार के साथ, इस पृथ्वी में है स्वर्ग के नियम के साथ, इस पृथ्वी में है स्वर्ग के सप्लाई के साथ। किसी दूसरे देश का राजदूत जब किसी देश में रहता है, फर्क नहीं पड़ता कि उस देश में गरीबी हो रही है या बीमारी हो रही या कोई क्राइसिस चल रहा है, उसका सप्लाई अपने देश से रहता है, उसका सप्लाई अपने देश से रहता है। ये कहते हैं our citizenship, however, is in heaven, and from there that we eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus, the Messiah. Lord Jesus, the Messiah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Wow, glory to God. Glory to God.
स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएगा, उसका वचन नहीं टलेगा। अगर हम अपने जीवन में उसके वचन के ऊपर डिपेंड करना सीख जाए, उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करना सीख जाए, ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किसी शहर में रहो या जंगल में रहो, आप सदैव एडवांटेज में रहोगे, सदैव एडवांटेज में रहोगे। किसी भी वक्त परिस्थितियां आपके ऊपर राज नहीं करेगी, किसी भी वक्त परिस्थितियां आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। हालेलुया। एक स्क्रिप्चर मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, गलातियों की पुस्तक 3:29। If ye belong to Messiah, okay, किंग जेम्स से मुझे पढ़ना है इसे। And if ye be Christ's, और अगर तुम मसीह के हो, then are ye Abraham's seed and heirs according to the promise. अगर तुम मसीह के हो तो तुम अब्राहम के बीज हो, तो तुम अब्राहम के बीज हो। And then वारिस हो, वारिस हो प्रतिज्ञा के अनुसार, अब्राहम के बीज और वारिस। Praise Lord, praise Lord, find out, खोजिए अब्राहम क्या था, अब्राहम के पास क्या था। परमेश्वर ने ये पूरी दुनिया, पूरा संसार, सब कुछ अब्राहम के विल में लिख दिया था। यस, इब्राहिम को परमेश्वर ने बोला, जहां जितने दूर तक तू देख पाता है वो सब तेरा है, जितने दूर तक तू देख सकता है। आशीष बनाया था उसने उसको। हालेलुया। और आज हम आशीषित हैं, आज हम आशीषित हैं। क्या ये चेतना आपके अंदर बैठा हुआ है कि आप आशीषित हो? इस बात को हर एक वक्त, इस बात का अंगीकार करना कि मैं आशीषित हूं, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परमेश्वर का वचन जब हम सुनते हैं, परमेश्वर का वचन जब हम जानते हैं, वो जानने के बाद हमें हियाब के साथ उसे बोलना चाहिए। वचन बार बार हमें दिखाता है कि जब तक हम उसे अंगीकार नहीं करेंगे, जब तक उसे हम हिम्मत के साथ, विश्वास के साथ मिक्स करके बोलेंगे नहीं, वो स्थापित नहीं होगा। प्रेज़ गॉड। मैं पवित्र आत्मा के द्वारा आपसे बहुत सारी चीजें शेयर कर रहा हूं, पर वही पवित्र आत्मा अपनी अद्भुतता में आपके अंदर वास कर रहा है, आपको वचन के ज्ञान में बढ़ा रहा है। आपकी आत्मा में वो सारी चीजें जो आपको जरूरत है, आपके आत्मा के अंदर वो विश्वास ट्रांसपोर्ट कर रहा है। परंतु आत्मा संपूर्ण तब होता है जब वो शरीर के साथ मिलकर अंगीकार, मतलब प्रोक्लेम, मतलब उसको मुंह से बोला जाता है। हालेलुया, हालेलुया। जब कोई वचन आपके अंदर है, बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार से भी ज्यादा तेज है। वो तेज तब नहीं है जब आपके तकिया के नीचे बाइबल पढ़ा होगा, नो, है ना। सिर्फ बाइबल को अपने घर में रखकर, बाइबल को अपने गाड़ी में रखकर या तकिया के नीचे रखकर आप आशीष नहीं पाएंगे। वो वचन एक किताब के लिए नहीं है, वो वचन आपके आत्मा के लिए है। जब वो वचन आपकी आत्मा में जाता है और उसके बाद आप विश्वास के साथ उसी चीज को बोलते हो, उसके साथ एक हो जाते हो। जब आप मुंह से बोलते हो, वो शक्ति सिर्फ आत्मा में बनी नहीं रहती, वो शक्ति शारीरिक स्तर में आ जाती है और आपके परिस्थिति में कार्य करना शुरू कर देती है। जहां पे हवा भी नहीं पहुंच सकता, जहां पे सर्जरी भी नहीं किया जा सकता, वहां पे परमेश्वर का वचन पहुंच सकता है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। आपको वैसा नहीं बनना जैसे ये दुनिया के लोग हैं। बाइबल दिखाती है कि अगर एक व्यक्ति अपने बोली में परफेक्ट है तो वो बाकी हर एक चीज में परफेक्ट हो जाएगा।
जब आप देखते हो कि आसपास लोग कुरकुरा रहे हैं, रो रहे हैं, कहते हुए कि हमारा सब कुछ लुट गया है, सब सही नहीं चल रहा, एक बहुत बुरा समय चल रहा है, उसी के बीच में आपको बोलना है धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, मैं स्वर्ग से हूँ, मेरा फ्लो निरंतर है, मेरा फ्लो निरंतर है। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग की नागरिकता, आपको पता है स्वर्ग क्या है? उसके रास्ते भी सोने से बने हुए हैं। रास्ते उसके फुटपाथ्स भी, स्वर्ग के फुटपाथ्स भी सोने के हैं, और हम उस देश के नागरिक हैं, स्वर्ग के नागरिक हैं। जोब की पुस्तक 22 का 24, 22 का 24, इसके बाद लिखा है, KJV से पढ़ रहा हूं। Then shall thou lay up gold as dust, and the gold of fire as stones of the brooks. Hallelujah. और फिर तुम धूल की तरह सोना बटोरोगे। अगर ये पुराने नियम में लिखा हुआ है, उस समय जो लोग वाचा में थे, आज तो हम परमेश्वर के साथ रिश्ते में हैं। परमेश्वर हमारा पिता है, हम वारिस हैं। वो हमारा पिता है, हम वारिस हैं। ये कह रहा है धूल की तरह गोल्ड। गोल्ड का मतलब धन है। जो आशीष आप में काम कर आपके अंदर है, ध्यान से सुनिए, जो आशीष आपके अंदर है, हो सकता है आज तक उसने कोई काम नहीं किया क्योंकि आपने उसे पहचाना नहीं, आपने उसे जगह नहीं दिया, समय नहीं दिया। पर ध्यान से सुनिए, जो आशीष आपके अंदर है, ध्यान दीजिए, अगर आप उसे पहचानेंगे, उसे जगह देंगे, उसको बोलना शुरू करेंगे, आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपके जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है। That's the reason, यही कारण है मैं सबको बोलता हूँ कि अपने जीवन के प्रति सीरियस हो। परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है आपके जीवन के लिए, परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है आपके लाइफ के लिए, सो अपने जीवन के प्रति सीरियस हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। उसने उस वक्त कहा, आप अपने समय कह सकते हैं, मैं धूल की तरह धन बटोरता हूँ। धन्यवाद पिता, तूने मुझे आशीष किया है, तूने मुझे आशीषित किया है। मैं धूल की तरह धन बटोरता हूँ, मैं धूल की तरह धन बटोरता हूँ। हालेलुया। जितने बार कमी की सोच आपको अटैक करे, उतनी बार आप उसका जवाब दीजिए। यीशु के पास हर एक परिस्थिति के लिए एक जवाब था। यीशु परमेश्वर का वचन है, उस वचन के अंदर हर एक परिस्थिति के लिए आपके लिए एक जवाब है, और इन डिफिकल्ट टाइम्स में परमेश्वर का वचन आपका जवाब है। जब आप सुबह उठे, बोलिए ओ हालेलुया, धन्यवाद पिता, तूने मुझे आशीष किया है। मैं अब्राहम का बीज हूं और मेरे जीवन में कोई कमी की आत्मा नहीं है, मैं हर एक आशीष से आशीषित हूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो आपकी बोली है, ये जो आपके कन्फेशंस है, अफर्मेशंस है, ये जो आप अपने मुंह से डिक्लेयर करते हो, घोषणा करते हो, प्रचार करते हो मुंह से, है ना। आपको लोगों की जरूरत नहीं है जिनके सामने जाके आप प्रचार करो। आप अपने वॉलेट से प्रचार कर सकते हो, आप अपने बिजनेस को प्रचार कर सकते हो, आप अपने बैंक अकाउंट को प्रचार कर सकते हो। सबको बोलिए मैं आशीषित हूं, मैं आशीषित हूं। और ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, जब यीशु उठाया गया, एक आवाज आया स्वर्ग, आकाश से एक आवाज, उठाया नहीं गया, जब यीशु इस पृथ्वी में था, एक आवाज आया, ये मेरा पुत्र है, तुम सब इसकी सुनो। जब ये पृथ्वी के समय का था, आवाज आया, ये मेरा पुत्र है, तुम सब इसकी सुनो। What did it mean? यीशु के नाम में जब हम कुछ बोलते हैं, हर एक चीज़ सुनता है, चाहे वो बैंक अकाउंट हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो वॉलेट हो, कुछ भी हो क्यों ना,
Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Wow. 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 मैं सोच रहा हूँ ये जो मैंने आप सबके साथ शेयर किया, इसको सुनने के बाद आप क्या करने वाले हो? इंश्योर कि आप सिर्फ ना सुनो, इसके ऊपर एक्ट भी करो। प्रेज द लॉर्ड। विश्वास वचन के ऊपर जंप करता है। अविश्वास 10 चीजें सोचता है। आप विश्वासी हो, अविश्वासी नहीं। प्रेज गॉड। आइए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ आप सबके लिए। यीशु के नाम में अगर इनमें से कोई भी बीमार है, यीशु के नाम में मैं घोषणा करता हूँ कि वो बीमारी की ताकत छोड़ देती है। हालेलुया। वो शैतान की आत्मा निकल जाती है यीशु के नाम में। कोई व्यक्ति जो कर्ज में डूबा हुआ है, मैं घोषणा करता हूँ, आदेश देता हूँ, कर्ज में डुबाने की आत्मा निकल जाओ। उस कर्ज को मैं शापित करता हूँ। मैं अबंडेंस को जगह देता हूँ यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ आपके जीवन को प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ा पाए, सुंदर इच्छा के अनुसार, यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, Hallelujah। वाह वाह वाह। ये समय है हम सब अपने भेंटों को प्रभु के सामने लाएंगे एंड उसको आदर देंगे। इस वचन के लिए उसको आदर देंगे कि उसने हमें बढ़ाया है। जब कभी भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, हम खाली हाथ नहीं आते। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी गिव आवर ऑफरिंग्स टू गॉड। दोबारा मिलेंगे नेक्स्ट वीक वेंसडे को। हालांकि मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूँ मेरे साथ लाइव, जो ट्यूसडे और थर्सडे को मैं यूट्यूब में आता हूँ। आप मेरे चैनल यूट्यूब में जाकर पास्टर ज़ाइन, जो कि मेरे चैनल का नाम है, आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ पे पास्टर ज़ाइन उस चैनल में जाके आप उसे सब्सक्राइब कीजिए और ट्यूसडे और थर्सडे को मेरे साथ जुड़िए लाइव। जब आप लाइव जुड़ते हैं तो मैं आपको सुन पाता हूँ, देख पाता हूँ, आपके चैट्स पढ़ पाता हूँ और ये एक तरफा कॉन्वर्सेशन नहीं रहता। बट मुझे उम्मीद है और यकीन है कि परमेश्वर की आत्मा ने आपको छुआ है और आपका जीवन पहले जैसा नहीं है। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर दुनिया भर में अनेक जीवनों को बदल रहा है और पौल ने कहा कि मैं इस सुसमाचार के प्रचार के प्रति लज्जित नहीं हूं। कितनी सुंदर बात है कि परमेश्वर ने ये सौभाग्य अपने बच्चों को, हमें, आपको और मुझे सौंपा कि हम इस सुसमाचार को दुनिया भर में फैलाएं। जितना भी हम इस सुसमाचार को दूर तक ना पहुंचाए, ये अधूरा रहेगा जब तक आप इस कार्य में ना जुड़े। मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं हमारे साथ इस सुसमाचार के कार्य में आर्थिक रीति से जुड़ने के लिए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति विनाश के रास्ते जाए। परमेश्वर नहीं चाहता कि एक भी व्यक्ति खोया जाए और परमेश्वर की ये इच्छा है कि ये सुसमाचार हर एक तक पहुंचे। तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं इस एक्साइटिंग काम में हमारे साथ फाइनेंशियली जुड़ने के लिए। जब हम आर्थिक रीति से जुनून के साथ परमेश्वर के इस कार्य को पूरा करने के लिए जुड़ जाते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के हर एक एरिया में फुलफिलमेंट को ले आता है, भरपूरी को ले आता है, कि वो हमें एक स्रोत बनाता है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे द्वारा ये राज्य आगे बढ़ेगा। और ये आप सबके लिए और एक मौका है अपना धन राज्य के साथ जोड़ने के लिए। जो स्क्रीन में डिटेल्स दिए गए हैं, उन डिटेल्स को यूज करते हुए आप भी एक प्राउड पार्टनर बनिए, एक आनंद से भरे हुए हिस्सेदार बनिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।